हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वसीम अजीज़ी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अजीज़ी हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोटापे के बारे में। मोटापा आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, एक महामारी का रूप ले रहा है, क्योंकि मोटापा जो है आपके बॉडी स्ट्रक्चर की सुंदरता को तो कम करता ही करता है। इसके साथ साथ जो मोटापे से बीमारियां पैदा होती हैं दोस्तों, ये बहुत परेशान करने वाली बीमारियां होती हैं। ये आम बीमारियों की तरह नहीं होती हैं। ये बीमारियां लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारियां हैं, जिसके इलाज में भी बहुत परेशानी आती है। आजकल का हमारा लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, पहले के मुकाबले हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कम करते हैं। पहले जो है हम ज़्यादा मेहनत करते थे, ज़्यादा हमारा चलना फिरना होता था, ज़्यादा हमारी कैलोरी खर्च होती थी और हम हेल्दी फूड खाते थे। लेकिन आज के वक्त में जो है हम बाहर का खाना ज़्यादा खाने लगे हैं, जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, जिसमें हाई कैलोरी होती है और उसके मुकाबले एक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, जिसकी वजह से मोटापा जो है बहुत सारे लोगों में तेज़ी से देखने को मिल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सही वज़न कितना होना चाहिए, मोटापे के क्या क्या कारण हैं और इससे कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और मोटापे को तेज़ी से हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सही वज़न कितना होना चाहिए। सही वज़न जो है दोस्तों बीएमआई से पता लगाते हैं, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो आपका वज़न कम है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 है तो आपका वज़न एकदम नॉर्मल है। अगर आपका बीएमआई 25 से लेकर 29.9 है तो आपका वज़न ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो आप मोटापे वाली कैटेगरी में आते हैं। 30 से लेकर 35 बीएमआई वाले लोगों को हम क्लास 1 कैटेगरी में रखते हैं। 35 से लेकर 40 बीएमआई वाले लोगों को हम क्लास 2 कैटेगरी में रखते हैं और 40 से ज़्यादा बीएमआई वाले लोगों को हम क्लास 3 कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों, पता कैसे लगाएं कि हमारा बीएमआई कितना है? बीएमआई पता लगाने के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। BMI इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। मान लीजिए कि आपका वज़न 60 kg है और आपकी हाइट 6 फीट है, तो 6 फीट को जो है हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो आती है 1.82 मीटर। तो 60 को जो है हम 1.82 मीटर स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं तो वो आता है 18.1। यानी कि 6 फीट वाले का अगर 60 kg वज़न है तो उसका जो बीएमआई आता है वो 18.1 आता है, जो कि उसके अकॉर्डिंग उसका वज़न कम है। इस तरीके से आप अपने बीएमआई का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मोटापा बढ़ने लगता है। तो इसमें है नॉट स्लीपिंग इनफ, यानी कि अगर आप कम नींद ले रहे हैं तो इसकी वजह से हार्मोनल जो है चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपकी बॉडी में, जिससे कि आपको ज़्यादा भूख लगने लगती है और अगर आप ज़्यादा कैलोरी वाला फूड खाते हैं तो आपका वज़न बढ़ सकता है। दूसरा है दोस्तों ग्रोइंग ओल्डर। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे जो है बॉडी मास जो है, मसल मास जिसको हम बोलते हैं, वो कम होने लगता है। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी पैदा होती है, तो जो है आपका वज़न बढ़ने लगता है। तीसरा है दोस्तों प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी दोस्तों वज़न बढ़ने लगता है। अगर आपका वज़न प्रेगनेंसी में 11 से लेकर 12 kg तक बढ़ता है तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा अगर वज़न बढ़ता है तो दोस्तों आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो वज़न बढ़ता है उसके कारण जो है डायबिटीज़ भी हो सकता है और बीपी का बढ़ना भी हो सकता है। अगला जो कारण है दोस्तों वो है पीसीओडी। ये महिलाओं में बीमारी पाई जाती है। इसमें महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मोटापा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसके अलावा एक और हार्मोनल बीमारी है जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। बॉडी में हमारे कोर्टिसोन नाम का एक हार्मोन बनता है, अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ने लगता है। अगला जो कारण है दोस्तों वो है हाइपोथायराइडिज्म। ये एक थायराइड ग्लैंड की बीमारी है। इसमें जो है थायराइड हार्मोन जो होता है हमारा थायरोक्सिन जिसको हम कहते हैं, वो बनना बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम बनने लगता है, जिसकी वजह से मोटापा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। कुछ दवाइयां हैं दोस्तों जैसे कि स्टेरॉइड, अगर इन दवाओं को आप सेवन करते हैं तो इनकी वजह से भी वज़न बढ़ने लगता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, जिसकी वजह से मोटापा ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
पहले के मुकाबले हम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम करने लगे हैं। पहले लोग ज़्यादा मेहनत किया करते थे, पैदल ज़्यादा चला करते थे, जिसकी वजह से हमारी कैलोरी ज़्यादा खर्च होती थी। और बाहर का जो है खाना वो कम खाते थे, घर में जो हेल्दी फूड होता था उसी को ज़्यादा खाते थे। लेकिन आजकल बाहर जो है जितना भी जंक फूड होता है, जो डीप फ्राइड फूड होता है, जिसमें ज़्यादा फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मोटापा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। मान लीजिए कि दिन भर में जो आप खाना खाते हैं उससे लगभग आपको 2000 कैलोरी मिल रही हैं, लेकिन एक्टिविटी कम होने की वजह से, ज़्यादा मेहनत कम करने की वजह से जो हमारी जो कैलोरी हैं वो लगभग 1800 खर्च हो रही हैं। तो ये जो 200 कैलोरी का डिफरेंट आया है दोस्तों, ये 200 कैलोरी जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, जो फैट सेल जिनको हम कहते हैं, वहाँ जाकर जमा होने लगती हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने लगता है। तो दोस्तों आपको डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए अगर आपको मोटापा कंट्रोल करना है तो। इसमें दोस्तों मैं आपको एक डाटा देता हूँ, जो हम खाना खाते हैं उनमें ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमें कैलोरी मिलती है। तो दोस्तों इन खानों में जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं, 1 ग्राम शुगर में भी 4 कैलोरी होती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी होती हैं, लेकिन 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी पाई जाती हैं दोस्तों। तो आप पूरे दिन में जो खाना खाते हैं आप उसको काउंट कर लें कि हमने कितना कार्बोहाइड्रेट खाया, कितना फैट खाया, कितनी शुगर और कितनी प्रोटीन खाई। उसमें जो कैलोरी निकल कर आती हैं वो आप दिन भर में कितनी कैलोरी खा रहे हैं और आप दिन भर में कितनी कैलोरी खर्च कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि मोटापे के कारण कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। तो दोस्तों मोटापे के कारण पैदा होने वाली बीमारियां हैं डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, दिल की बीमारी, पित्त की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों का दर्द, बांझपन और भी बहुत सारी बीमारियां हैं दोस्तों जो मोटापे के कारण होने लगती हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि मोटापे को किस तरीके से तेज़ी से कम किया जाए। तो दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया कि कम कैलोरी वाले फूड आपको लेने हैं और ज़्यादा कैलोरी आपको खर्च करनी है। आप एक्सरसाइज ज़्यादा करें, ज़्यादा मेहनत करें और जो लो कैलोरी वाले फूड हैं उनका सेवन ज़्यादा करें। जितनी कैलोरी आप दिन में खा रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरी आपको खर्च करनी है। जब तक आप ये चीज़ें ना करें, आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें, कितने भी आइडियाज़ अपना लें, आपका वज़न कम नहीं होने वाला है। अगर आपको कोई बीमारी है, किसी बीमारी के कारण आपका वज़न बढ़ रहा है, तो पहले डॉक्टर से मिलकर उस बीमारी का इलाज करा लें। इसके अलावा दोस्तों जो मैं दवाई बता रहा हूँ ये मोटापे को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, फैट को बहुत जल्दी बर्न करने में मदद करती हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों जो दवाई है वो है सफ़ूफ़े मुहज़्ज़िल और अर्के ज़ीरा। सफ़ूफ़े मुहज़्ज़िल 5 ग्राम और अर्के ज़ीरा 20 ml आपको सुबह और शाम लेना है। इस दवाई का सेवन करने से आपका जो मोटापा है दोस्तों, आपका जो फैट है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों 5 ग्राम अजवाइन को आप रात 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह होने पर उसको छानकर उस पानी को पी लें। इसकी वजह से भी जो मोटापा है, जो फैट है आपका दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटने लगता है। इसके अलावा दोस्तों 1 गिलास पानी में शहद और नींबू मिलाकर भी आप पी सकते हैं। इससे भी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैट घटने लगता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।